एंड श्रेया, हाउ डू यू नो द प्रोग्राम इज अमेजिंग? आप ही खुद के प्रोग्राम को अमेजिंग बोल रहे हो. जेन्युइनली स्पीकिंग हम लोग के लिए यही बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि आप सब लोग ओरिएंटेशन के लिए आए हो विद सच अ ह्यूज नंबर. सो ऑल ऑफ यू, हाउ डू वी स्टार्ट? हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे, लैंग्वेज क्या रहेगा? अभी के लिए इट्स गोइंग टू बी इन हिंदी. कुछ बहुत बेसिक चीजें समझ लो एंड देन वी गो अहेड विद द होल थिंग. आइंस्टाइन का एक बहुत ब्यूटीफुल लॉ है जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा हुआ है. जो लोग बच्चों को अगर फोर्सफुली लेके बैठे हो तो जी समझ लो इट्स नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर पेरेंट्स. बट जो बच्चे हैप्पीली बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत कुछ करेंगे जिससे आपको भी मजा आएगा. सो आइंस्टाइन का एक लॉ है विच सेज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं, नॉट ऑडिबल, ओके. हमारा आवाज आ रहा है सबको? जस्ट गिव अस थम्स अप. यस यस आ रहा है. अगर किसी को आवाज नहीं, नॉट ऑडिबल, ओके, प्लीज एग्जिट एंड ज्वाइन अगर किसी को नॉट ऑडिबल है तो. दिस अ वंडरफुल लॉ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉ है जो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो. आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो देखते हैं कि अपने बच्चे एनर्जी का एटम बम है, वो लोग नाचते हैं, खेलते हैं, पूरा दिन एक्टिविटी करते हैं, फिर भी वो लोग बिना थके आगे जा सकते हैं. दे कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. और बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे इनको चुप बैठाओ. या श्रेया, बच्चों को चुप कैसे बिठाना होता है? बिकॉज उन लोगों में इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी है जिसका कोई लिमिट नहीं है. बट याद रखो, हम लोग उनके एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम लोग सिर्फ उनके एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. सो अगर आपके बच्चे को कोई एक्टिविटी नहीं मिल रहा है, रोना, चिड़चिड़ करना, टॉयज यहाँ वहां पे फेंकना, एंग्री होना, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन बिकॉज उनका एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है. ओके, सो बच्चों के एनर्जी को राइट वे में डायरेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. चैताली, वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? और क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है? यस, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स. ये बहुत अच्छा मतलब ब्यूटीफुल लॉ है क्वांटम फिजिक्स का कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अभी श्रेया ने बताया. एंड हम लोग थक जाते हैं, वी कैन नॉट हैंडल अवर किड्स, बट वो थकते नहीं है. उनको हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए. इवन आइंस्टाइन ने ये कहा है कि एवरी चिल्ड्रन बॉर्न इंटेलिजेंस, बॉर्न जीनियस. ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ने प्रूव भी किया है. प्लस वी आर बिलीविंग दैट एवरी चाइल्ड इज जीनियस. ओके, बट when they started their schooling, many of the children end up with struggling with a maths concept. Even they struggle in language development. उनको problem आता है language development में, या फिर मैथ्स रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो 70% किड्स को बहुत डिफिकल्ट जाते हैं. या फिर राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल जो है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. तो ऐसे क्यों होता है? अगर एवरी चाइल्ड इज जीनियस तो हर एक की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, सेम भी होनी चाहिए, सेम भी होनी चाहिए. प्लस सब जो किड्स स्कूल में जा रहे हैं एट द सेम टाइम सब लोगों ने अच्छे से समझना भी चाहिए. सो हियर कम्स रोल ऑफ पेरेंट्स. एवरी चाइल्ड इज जीनियस, बट उनके लिए कुछ ना कुछ तो इनपुट्स चाहिए, तभी उनका जो पोटेंशियल है, अनफोल्डेड, अनहिडन, लैटेंट पोटेंशियल है, वो बाहर आएगा. ओके, सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग योर किड्स genius, intelligence, because of lack of awareness and not accessible tools, methods and ways to give them different developmental inputs, ये होता है कि हम लोग जो 0 to 3 years का सिनेप्टिक प्रूनिंग पीरियड होता है, उस टाइम पे राइट इनपुट्स हमारे किड्स को नहीं दे रहे हैं. So let's see in brief what is synaptic pruning. Okay, ये वर्ड में भी आपको हैवी लगेगा, डिफरेंट लगेगा. So synaptic pruning. पहले सब लोग, I am Shreya Shah, I am a child birth educator. Yes, I am Chaitali. I am a by profession school psychologist, but you can call me as a child developmental psychologist because since 2 years I am working on early childhood development. Okay, so all of you session basically English में होगा. हम लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी को यूज करेंगे, कहीं कहीं पे कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आएंगे. That's the only thing. Okay, कुछ लोग हमें सुन पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन पा रहे.
हमारे यहाँ पे कनेक्शन हम लोगों ने अभी चेक किया, इट्स रियली गोइंग गुड। तो जिन जिन लोगों को सुनने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर लो। प्रूनिंग इज बेसिकली, अगर कोई भी ऐसा चीज जो आपके ब्रेन में है, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। ये बेसिकली आपका ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। ओके, और इसको बहुत सारे ऐसे झाड़ की तरह अलग अलग कनेक्ट टू ऑडियो फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच शबनम। ओके, जो लोग कनेक्ट टू ऑडियो नहीं है वो लोग प्लीज कनेक्ट टू ऑडियो के लिए। ये आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट सेल है और उसके आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें लटक रही है। ओके, बेसिकली ये क्या है, ये आपके ब्रेन का इंफॉर्मेशन कलेक्टर है। तो आपके बच्चे के ब्रेन में ऐसे कई सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, 10 billions of neurons, and there are 100 billions of synapses. Each and every neuron has multiple synapses. So basically synapses क्या करते हैं? Synapses signals provide करते हैं every neuron को. So these every synapses has a different purpose. So कोई क्रिएटिविटी का है, कोई इंटेलिजेंस का है, कोई लैंग्वेज का है, कोई इमोशनल बैलेंस का है। तो शायद कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चों का लैंग्वेज ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब बेसिकली हर बच्चे का अपना अपना सिनेप्टिक प्रूनिंग अलग अलग हुआ है। ओके, तो चैताली बताओ, अगर मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है मतलब क्या हुआ? Yes, so there is a beautiful law of use. Okay, use का एक law है, whether it is a machine, brain power, physical muscle, everything. If we don't use it, it loses. Okay, so same way में यहाँ पे happen होता है कि these are the synapses which carries the signals. तो ये particular हम लोग एक बहुत simple सा example लेते हैं. So most of the kids are very good in stories. Okay. हाँ, हर बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद आता है, खुद की स्टोरीज भी बनाते हैं और अपने भी स्टोरीज सुनते हैं। Yes, they can listen to stories with a lots of interest. वो stories अच्छे से बोलते भी है, सुनते भी है, and throughout their life they love to listen to stories. Do you like to listen to stories? I love it. मुझे कोई मूवी का भी अगर स्टोरी बता दे तो बहुत मजा आता है। Yes. यहाँ पे बैठे हुए कितने पेरेंट्स हैं जिनको अभी भी इस उम्र में भी स्टोरीज बहुत पसंद है? जस्ट चैट बॉक्स में लिखो इफ यू लाइक इट। Okay, I will speak little louder. Me, so many of us. परफेक्ट, स्टोरीज अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, देख लो आप सब लोग पेरेंट्स। नहीं, now tell us amongst all of you किन किन नंबर्स में बहुत पुअर है, या फिर मैथ्स किसको पसंद नहीं है, या फिर एंगर इश्यूज किस नहीं, दो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते साथ में। ओके, हम लोग को बताओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर राइट नाउ, ऐसे कितने लोग हैं जो लोग नंबर में, ओके एंगर वाला बताए, कितने लोग को एंगर इज अ कंसर्न? ईमानदारी से बताओ। ओके 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 ओके, वेरी गुड। ओके, ये सब चीजों का कंट्रोल आपके ब्रेन के ये सिनेप्टिक चीजें कर रही है। अभी फॉर एग्जांपल ये छोटू सा जो सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस का लेंथ एंड जो भी है स्ट्रेंथ, वो अपने अपने हिसाब से होता है। न्यूरॉन कितना पास है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, अगर बहुत ज्यादा यूज किया तो वो पर्टिकुलर सिनेप्सिस स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन होता है। तो स्टोरी वाला जो सिनेप्सिस है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज अर्ली एज में हम लोग बच्चों को क्या सुनाते हैं? डिफरेंट स्टोरीज, वो वही सुनाते हैं। यस, बट मैथ्स का इनपुट्स हम लोग नहीं देते हैं। इमोशनल जो भी इश्यूज है या फिर इमोशंस के नेम्स है वो हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते, बिकॉज वी बिलीव दैट कि इतने कम एज में उनको इमोशंस क्या समझ में आए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल जो भी डेवलपमेंट है उसका जो सिनेप्सिस है वो वीक हो जाता है एंड लेटर डिमिनिश मर जाता है। यस, लाइफ का प्रॉब्लम ये होता है कि मैथ्स जो है, मैथ्स सब्जेक्ट, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है इन स्कूल लाइफ, एंड लेटर ऑन इमोशन की वजह से जो भी स्ट्रगल्स होते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ओके, तो ये जो दो सिनेप्सेस डिमिनिश हो गए हैं उनके ऊपर काम करना पड़ता है, एफर्ट्स लेने पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बट हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट, लैंग्वेज वाला, लाइक जो भी लैंग्वेजेस है उनके रिलेटेड सब्जेक्ट, थ्योरी पार्ट, वो बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल देते हैं, आप में से कितने लोग हो जो घर में से मराठी बोलते हो? तो आपके बच्चे का मराठी लैंग्वेज का सिनेप्सिस बहुत स्ट्रांग है। जो लोग घर में पंजाबी बोलते हो, आपके बच्चे का पंजाबी वाला सिनेप्सिस बहुत स्ट्रांग है। सडनली जर्मन सिखाओगे तो नहीं श्रेया, उसको तो बहुत टाइम लगता है। आवाज
कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आवाज आ रहा है. So it's bit confusing. Okay, all of you on our part connection is really good. हम लोग live session record भी कर रहे हैं. So जिनको आवाज का issue आ रहा है, I think just exit and join back. You guys are audible. Thank you so much. उनका network issue है. Thank you so much. Speak louder, ma'am. Yes. Okay, so it's very very important कि आप लोग समझ के लो कि ब्रेन का जो हिस्सा यूज नहीं होगा वो हिस्सा धीरे धीरे वीक हो जाएगा. फ्यूचर में उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी वो वापस स्ट्रांग होगा. यस, एंड वो भी काम करने के बाद एक्सपर्टाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट. नॉट पॉसिबल ऐसा नहीं बोल सकते, बट उस हिस्से के लिए जो भी है, जो इनपुट 0 to 3 years में मिलते हैं, वो इंसान अगर कुछ अच्छा काम कर सकता है तो उसके कंपैरेटिवली जिस इंसान ने 7 years बाद या फिर 5 years बाद काम करना स्टार्ट किया है, उसके कंपैरेटिवली वो इंसान ये बहुत सिंपल चीज सोचो. जो लोग बचपन से बहुत मैथ्स में अच्छे हैं वो लोग एक लेवल अचीव करते हैं. जो लोग एक स्पेसिफिक एज के बाद उसके ऊपर काम करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. सो बेसिकली बच्चों का पूरा डेवलपमेंट अगर हम लोग पहले से शुरू करते हैं, शेयर वर्ड्स आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, इमोशंस आ गया, सोशल आ गया. आपने देखा है किन किन बच्चे किसी से भी जाके बात कर सकते हैं. कोई कोई बच्चे इतने शाय होते हैं कि पब्लिक में जाते ही रोते हैं. दे लूज कॉन्फिडेंस. ये भी डेवलपमेंट उनका बहुत ज्यादा बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए. एंड 0 to 3 years एज ग्रुप डिसाइड क्यों किया है? बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट सिनेप्टिक प्रूनिंग. हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे सिनेप्टिक प्रूनिंग के एपिसोड्स आते हैं जहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो फाइंड आउट करते हैं कि ये सिनेप्सिस है जो वो बहुत देर तक यूज नहीं हुआ है, तो इसका जो जाला है उसका लोड कम कर देते हैं, वो वीक कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं. ओके, तो स्पेसिफिक सॉर्टेड हो जाएगा ऐसे. तो फर्स्ट सिनेप्टिक प्रूनिंग हैपेंस ड्यूरिंग द एज ऑफ 0 to 3 years. मतलब 0 to 3 years में आप लोग जो भी करोगे वो बच्चों के ये जो न्यूरॉन्स है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए. इसीलिए ये सिनेप्टिक प्रूनिंग का एज हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. श्रेया, आप बच्चे के लिए स्कूल के लिए तैयार करने वाले हो, प्री स्कूल के लिए तैयार करने वाले हो, स्कूल के इंटरव्यू के लिए तैयार करने वाले हो, जेन्युइनली स्पीकिंग नो, हम लोग बच्चे को एक बहुत ज्यादा पीसफुल और बैलेंस लाइफ जीने के लिए तैयार करने वाले. दैट्स द होल एंड बेसिक एस्पेक्ट प्लेडेट को लेके. प्लेडेट को लेके हम लोगों ने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई कि श्रेया ये प्लेडेट का प्रोग्राम डिजाइन क्यों हुआ. बिकॉज बच्चे का अभी डेवलपमेंट हो रहा है. हम लोग अगर हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं तो वो लाइफ टाइम बच्चे को हेल्प करता है. एंड ये समझ में आया रिसर्च के बाद कि बहुत सारे पेरेंट्स आर लूजिंग दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी. दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू गिव डिफरेंट इनपुट्स टू योर चिल्ड्रन, बट एज वी सेड लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर एक्सेस नहीं है किसी को, टूल्स या फिर वेज मेथड्स पता नहीं है, इसीलिए वो डेवलपमेंटल इनपुट्स देना पेरेंट्स से छूट जाता है, या फिर जो भी डिफिकल्ट या फिर निग्लेक्टेड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है वो छूट जाते हैं. जेन्युइनली स्पीकिंग हम सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. मैं कभी भी किसी पेरेंट्स को नहीं बोलती हूँ कि आप लोग डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हो. हम सभी लोग कर रहे हैं. हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, हम लोग ओमकार कर रहे हैं, हम लोग घर पे कुछ ना कुछ करते हैं, हम लोग बच्चों को टॉयज का एक्सपोजर देते हैं, जितना पॉसिबल उतना स्टोरीज और बुक्स दिखाते हैं. बट जेन्युइनली स्पीकिंग छोटी छोटी चीजें जो आपके किचन में है, जो आपके घर में है, टोमेटो, ऑरेंजेस, आपके घर पे पतीले, आपके घर की कटोरियां, आपके घर के चम्मच, हर चीज बच्चों के लिए डेवलपमेंट में काम कर सकता है अगर हम लोग उनको सही तरीके से यूज करेंगे तो. ओके, सो प्लेडेट ये सेशंस बेसिकली 10 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के आसपास घूमेगा. हम लोग उनके बारे में आपको कुछ कुछ बातें बताएंगे, बट उसके पहले आई हैव अ क्वेश्चन जो सारे पेरेंट्स प्लीज आंसर करो चैट बॉक्स में. अवर क्वेश्चन इज, आज से 20 साल के बाद आप आपके बच्चे को कैसे देखते हो? आज से 20 साल के बाद या 25 साल के बाद रादर, आप आपके बच्चे को कैसे देखते हो या कैसा देखना चाहते हो? जस्ट राइट इट इन चैट बॉक्स. आज से 25 साल के बाद मैं मेरे बच्चे को कैसे देखती हूँ? लाइक अ लीडर इन लाइफ, वंडरफुल, पीपल्स पर्सन, सोशल पर्सन, अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग, पीसफुल एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ, हैप्पी, हेल्दी, कॉन्फिडेंट, successful, all-rounder, positive, a good human being, mentally, physically stable, successful, decide on what they want in life, positive attitude, also like a decision maker in life, a good human being, a healthy, independent,
Yes, somebody who's a patriotic, wonderful, who have their own goals, a responsible, extrovert, a quick learner, ready to grasp, enjoying life, happy, independent, happy, satisfied, a best human being, successful and healthy. Wonderful parents. क्या speed है सब लोग का? A virtue person, a emotionally stable, a spiritual person. Fabulous all of you are. He doesn't describe work based on gender. Wonderful, Sneha. A very nice and out of the box way. अभी all of you, एक ने भी लिखा इधर बच्चे का सैलरी 5 लाख होना चाहिए या फिर रीच होना चाहिए, बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहिए. तुम सब लोग जब भी बोलते हो सक्सेसफुल, दैट बेसिकली मींस बच्चा जो भी करता है उसमें उसने बेस्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, फैमिली कोऑपरेशन होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, फेथ होना चाहिए. अरे पेरेंट्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. आप जैसे हो. ये लाइन पे सोचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ में वो चीजें हमेशा साथ में रहती है जो इंसान अपने साथ कैरी करता है. खुद के सेंसेस, खुद का ब्रेन, खुद का इंटेलिजेंस, खुद के इमोशंस, खुद का पीस, खुद का फेथ. और इन सब चीजों को हम लोग बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं उनके बहुत ही अर्ली एज में. अब हम लोग जानते हैं वो सारे एस्पेक्ट्स जो हम लोग एक्चुअल प्ले डेट बैच में आपको सिखाएंगे. ओके, हमें पता है कि किन लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे. वी विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चंस. आखिरी 15 मिनट में आपके लिए सरप्राइज भी है और हम लोग क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे. अभी के लिए सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स एक बार समझ लेते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि हम लोग एग्जैक्टली क्या चीजों पे काम करने वाले. फर्स्ट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट. Yes, so first developmental aspect is a physical development, which is very important aspect because person can use the intelligence and skill at the peak level when he or she is physically fit. Person का जो भी intelligence है, चैताली है ना यार, हाइट है, वेट है, मसल्स है, मेरा बच्चा डोले शोले एकदम मस्त ग्रो हो रहा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है? Yes, you are talking is growth. You are talking about the growth. ओके, हाइट या फिर वेट अच्छा होना, ये सारे जो ग्रोथ के एस्पेक्ट है विच इज जेनेटिक, और इसमें हम लोग कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते. नहीं, खींच खींच के लंबा करते हैं ना. यस, थोड़ा सा ही होगा, बट हियर फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ. ग्रोथ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी का स्टैमिना, बॉडी की मसल्स की स्ट्रेंथ, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे के जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट्स, बड़े बड़े जॉइंट्स, इन सब चीजों के लिए देयर आर एक्टिविटीज जो बच्चे के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे, बच्चों का ग्रास्पिंग इंप्रूव करेंगे और बच्चों का पिंसार ग्रिप भी इंप्रूव करेंगे. पिंसार इज बेसिकली बच्चों का एबिलिटी किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल पाना जब भी वो फिजिकली उस चीज को हैंडल करे. खुद के बॉडी के ऊपर कंट्रोल रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. किसी चीज को धक्का मारते वक्त कितना जोर से धक्का मारना, ये भी पता चलना बहुत जरूरी है. यू नो, वन डे ऐसे मतलब एक दिन ऐसे हुआ था मेरी बेटी के स्कूल में. एक पेरेंट्स मतलब टीचर ने पेरेंट की कंप्लेंट मतलब ऐसे सजेस्ट किया था कि आपका बेटा अच्छे से राइटिंग नहीं कर रहा है, और राइटिंग नहीं कर रहा है इसकी वजह से उनको क्या सजेस्ट किया, आपके बच्चे की जो है वो ग्रॉस मोटर मसल्स डेवलप नहीं है, इसकी वजह से फाइनर मोटर मसल्स डेवलप नहीं हुए हैं. ग्रॉस मतलब बड़े वाले मसल्स, बड़े वाले, और फाइन मतलब छोटे वाले मसल्स. सो डेवलपमेंट जो है वो बिग मसल्स से स्टार्ट होती है एंड देन छोटे छोटे मसल्स, फाइनर मसल्स जो है वो डेवलप होते हैं. तो राइटिंग के लिए भी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी कैन वर्क ऑन फाइनर मोटर्स. तो ये चीज उनको तब पता चली. मतलब छोटे से लेके बड़ा बच्चा जिधर भी है, उनके बड़े से लेके छोटे तक डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल ऑफ यू. प्ले डेट ये 0 to 3 months to 3 years के बच्चों के लिए है. बट सारे पेरेंट्स प्लीज जान लो, जब भी हम लोग एक्चुअल बैच में जाते हैं, हर एक्टिविटी हम आपको ये भी बताएंगे कि 3 से 6 महीने के बच्चे के साथ कैसे करना है, 1 साल के बच्चे के साथ कैसे करना है, 2 साल के बच्चे के साथ कैसे करना है, और 3 साल के बच्चे के साथ कैसे करना है. तो हर एक्टिविटी है कि वेरिएशन से एक लेवल से. तो पहला एक्टिविटी जो बहुत ही फेमस एक्टिविटी, हम पेरेंट्स को भी खेलना बहुत पसंद है, हिट एक्टिविटी है, एवरी किड इज एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी, इट्स बेसिकली फुटबॉल एक्टिविटी. सो कैसे एक्टिविटी करता है? ओके, बाय द वे हम लोग एक्टिविटीज क्यों बता रहे हैं ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, मेरा और चैताली का एक बहुत सिंपल फंडा है. अगर आप ओरिएंटेशन के लिए भी 1 घंटा हम लोग को देते हो
तो 1 घंटे में एटलीस्ट 5 नई चीजें सीख के जाओ, ताकि आप लोगों को आगे चल के पता चले कि ये 1 घंटा अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट वो मेरी आगे की लाइफ में काम में है। बच्चे के ऊपर अप्लाई किया एंड कुछ तो सीखे। सो शी हैज गॉट दिस स्मॉल बॉल, प्लास्टिक का बॉल है, रबर का। आप लोग ये 10 रुपए वाला बॉल यूज कर सकते हो, बलून यूज कर सकते हो। ये बच्चा है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, सुला के बच्चे के पाँव से काम करोगे। बच्चा बैठ सकता है तो बिठा के पाँव से करोगे। आपका बच्चा खड़े रह सकता है तो बच्चे को खड़े रह के फुटबॉल खिलाओगे। शायद फुटबॉल तो मेरा बच्चा वैसे भी खेलता है। और कोऑर्डिनेटेड प्ले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब में से जिन जिन के बच्चे राइटी है, राइट हैंड, ऑब्जर्व कर, वो बच्चा सेम लेग या सेम हैंड हमेशा यूज करता है, राइट हैंड ही यूज करेगा। फुटबॉल भी खेलना है तो राइट लेग से ही किक करेगा। जो चैताली एज अ साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहती है, नो वी डोंट वांट दैट, सो जस्ट चेक इट आउट। सो ये बच्चा एंड चैताली, टू लेफ्ट, both the legs, yay, right, left, both the legs. So all of you, good. ये आप लोग के लिए टारगेट है कि बच्चा जो भी करे, राइटिंग, टॉयज उठाना, चीजें उधर उधर डालना, कोई फिजिकल मूवमेंट करना, टॉयज बॉक्स में डालना, हर चीज बच्चों के दोनों हाथ से होनी चाहिए। मतलब बोथ द बॉडी पार्ट्स, बोथ द लेग्स या दोनों हाथ। पेरेंट्स, आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे आपका बच्चा जिस लेवल पे ब्रेन डेवलपमेंट करेगा। सो ब्रिलियंट वेज। सो देयर आर, जैसे हम लोगों ने आपको मैसेज में बताया था, 170 प्लस वेज है जिससे आप लोग बच्चों के साथ खेल सकते हो। बट फिजिकल डेवलपमेंट इज बेसिकली ये सब कुछ। हर डेवलपमेंट के हम लोग आपको 15 से 20 एक्टिविटी सिखाएंगे। उसमें से ये एक एक्टिविटी था जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बच्चा सीख सकता है। And every activity is very thoughtfully designed. This program is not vague program. It is very structured. And ये जो activities है, ये multi-purpose है। अभी जो आपने देखा, इसमें physical development तो हो रही है, उसके साथ brain development भी हो रही है, joints के जो muscles है, उनकी भी development हो रही है, plus body का coordination भी वो achieve कर रहे हैं। So all activities are like this. Okay, दूसरा aspect, और दूसरा developmental aspect है सेंसरी डेवलपमेंट एस्पेक्ट। सेंसरी डेवलपमेंट होता क्या है? सेंसरी डेवलपमेंट इज बेसिकली, ओके ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, आप लोग को अभी स्क्रीन पे, हाँ श्रेया, तो स्क्रीन के पीछे का आपको कुछ नहीं दिख रहा है? दीवार है, आपका बच्चा उधर है, आपका बच्चा ट्राई कर रहा है, आपका बच्चा कुछ तो भी मस्ती कर रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ आसपास हो रहा है। सो आपकी आंखें कॉन्स्टेंटली काम करती है, आपको सिर्फ हमारा आवाज सुनना है। चैताली को भी सिर्फ हमारा आवाज सुना है, बट बाहर एक बर्ड आवाज कर रहा है, हम लोग को सुनाई देता है। सेंसेस ये आपके बॉडी के गेट है जहां से आप चीजें अंदर लेते हो। लेना, आंखों से लेना, कानों से लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसेस बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। You can do this activity with 2 months old baby, but repetitions कम करना है, 3 times करो। जैसे वो बड़ा हो जाए, आप रिपीटेशन और बलून के साथ करो स्टार्टिंग में। थोड़ा सा लाइट वेट ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सो बच्चों के लिए सेंसरी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम आप लोगों को एक ब्यूटीफुल चीज बताएंगे जो बच्चों के सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेंसरी डेवलपमेंट व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर इनटू सेंसरी मोटर एज। ये जो 0 to 3 इयर्स का पीरियड है, वो बहुत ज्यादा सेंसरी मोटर के ऊपर काम करता है। सेंसरी मोटर मीन्स क्या? सेंसेस से कुछ देखना एंड आउटपुट प्रोड्यूस करना। जैसे मैंने कुछ चीज देखी और मैं डर गई, या फिर मैंने ऐसे हॉट चीज को हाथ लगाया और हाथ पीछे ले लिया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस एंड सेंसरी मोटर इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर। एक ब्यूटीफुल चीज आप लोगों को दिखाती हूँ। बाय द वे, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखा रही हूँ, आपको खरीदने नहीं है, वो ये घर पे कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, और कुछ कुछ चीजें सरप्राइज है, अभी सिर्फ सुनो। लुक एट दिस। शायद तो शेकर है यार, जनरल शेकर। यस, इट्स अमेजिंग बच्चों के डेवलपमेंट का टॉय। याद रखो ऑल ऑफ यू, किसी भी टॉय का रूल है कि टॉय ने कुछ नहीं करना चाहिए। ये बॉटल ऐसी पड़ी हुई है, ये कुछ नहीं कर रही है। आपका बच्चा जब भी इसको हिलाएगा तभी इसमें बहुत कुछ हो रहा है। ओके अगर ये बॉटल हिलने लगी या फिर बॉटल डांस करने लगी, बॉटल में से आवाज आने लगा, तो क्या हो जाएगा? बच्चे का जो प्रोडक्टिविटी है वो बाहर नहीं निकलेगा। बच्चा क्यों चेक करेगा?
इसमें जो लिक्विड है वो अपने आप शेक हो रहा है, इसमें से अपने आप आवाज आ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? इसीलिए डेवलपमेंटल टॉयज जो है वो इस तरीके से होने चाहिए. दिस इज वन ऑफ द सेंसरी मोटर डेवलपमेंटल चॉइस. विजुअल इनपुट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल कलर, सम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आर देयर, some heavy objects which are here. पेबल्स है, मोती है, कुछ आवाज करते हैं, बट जब तक हिलाओगे नहीं तब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे. आप ये घर पे बना सकते हो डिफरेंट सेंसरी बॉटल्स, और आप चेक कर सकते हो कि आपका बच्चा इसके साथ कैसे खेलता है. इतना अच्छे से खेलते हैं बच्चे इसके साथ, बिकॉज उनको आंखों को बड़ी मजा आती है. जैसे जैसे हाथ हिला रहे हैं वैसे वैसे उसका टेक्सचर, ये वो सब चीजें चेंज हो और रही अभी है. तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा अगर आपका कर्टन हिल रहा है तो उसके साथ खेलता है, मम्मा के बाल उड़ रहे तो उसके साथ खेलता बालों है. के साथ गलत यार, ये टची टॉपिक ले लिया चैताली. बालों के साथ तो क्या बच्चे खेलते हैं, बट अगेन दिस इज अ सेंसरी थिंग फॉर बेबी. उनको वो टच करके बहुत मजा आता है, उसका फ्लो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है. बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा जो भी है मुंह में डालता है, बिकॉज दे वांट टू टेस्ट. जो भी चीज है उनको सारे एंगल से देखनी है, इस चीज में से कुछ सुनना है, इसकी टेस्ट भी करनी है, ये हाथ में भी लेना है, बिकॉज दिस थिंग इज न्यू फॉर देम. योर बेबीज आर न्यू इन दिस वर्ल्ड, सो दे वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. उनको सारे चीजों का एक्सपीरियंस चाहिए. हर चीज हाथ लगा के देखना है, हर चीज मुंह में डाल के देखना है, बिकॉज उनको सोफिस्टिकेशन नहीं है. मैं ये करेगा तो सामने वाले को क्या लगेगा, मैं करेगा तो मुझे चटका बैठेगा, वो सब हम लोग को है. उनके लिए तो वर्ल्ड खुली किताब है, बिंदास देखते जाओ, एक्सप्लोर करते जाओ. और अगर ऐसे इनपुट्स हम लोगों ने दिए तो उनके सेंसरी मोटर के जो हंगर है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी. सो सेंसरी डेवलपमेंट में हम लोग सारे एस्पेक्ट्स कवर. यस, किसी ने पूछा आप नोट्स दोगे क्या? यस, एक्चुअल बैच में आपको पीडीएफ मिलता है, नोट्स मिलता है, एक्टिविटीज की लिस्ट मिलती है, लाइव रिकॉर्डिंग मिलता है सेशन का 10 दिन के लिए, जो आप देख के घर पे ग्रैंड पेरेंट्स को दिखा सकते हो, दादा दादी नाना नानी को दिखा सकते हो, जो केयर प्रोवाइडर है उनको दिखा सकते हो. एंड जेन्युइनली मैं और चैताली आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप किसी और के साथ वो शेयर नहीं करोगे. आपके बच्चे के लिए आपको जितना यूज करना है उतना आप लोग 100% कर सकते हो. थर्ड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, इफ यू गिव अस बॉटल, फर्स्ट थिंग माय डॉटर विल डू इज टू ओपन द बॉटल. तेजल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बॉटल वो ओपन नहीं कर सकते. इट इज परमानेंटली सील्ड. माय सन प्लेज विद राई इन बॉटल. यस, ब्रिलियंट स्नेहल. सो ऑल ऑफ यू, ये सारे बॉटल्स ऊपर से सील्ड होने चाहिए, ग्लू गन से सील्ड होने चाहिए. देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी बॉटल्स. कुछ ड्राई भी होती है, कुछ पानी के साथ हम लोग बना सकते हैं. कुछ हम लोग बहुत सारे टाइप्स के सेंसरी बॉटल. ये जो दिखाया है ये एक इनपुट था, विजुअल सेंसरी इनपुट था. ऐसे 5 सेंस के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल डिफरेंट इनपुट्स आ देयर जो हम लोग आपको सेशंस में सिखाएंगे. थर्ड एस्पेक्ट, मेंटल डेवलपमेंट एस्पेक्ट. Yes. So mental developmental aspect is very important because ये जो चीज है उसके लिए एफर्ट्स डालना पड़ता है, ये एक्सीडेंटली होती नहीं है. अगर कुछ कंसेप्ट्स हम लोगों ने देखी नहीं, सीखी नहीं, तो हम लोगों के उसके बारे में पता नहीं चलता है. दो वी आर लॉट्स ऑफ सिनाप्सेस, दो वी आर जीनियस, हम लोगों ने अगर कुछ कार देखी नहीं तो दिमाग में आता नहीं आइडिया, कुछ देखने के बाद आइडिया बहुत लेती है. 100. सो बहुत ऑफ बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है. यस, कंसेप्ट बताता है जो वर्ल्ड वाइड सेम है. चैताली है, व्हाइट कलर है, अभी अमेरिका में भी ये व्हाइट कलर है, इंडिया में भी ये व्हाइट कलर है, जर्मनी में भी ये व्हाइट कलर ही है. So mental developmental aspects is rotates around the conceptual study. जितने भी concepts है वर्ड में, universal concepts are there, थोड़े से traditional concepts भी होते हैं, तो उनके बारे में बच्चों को इस उम्र में अवेयर करना is very important. डायरेक्शन, कलर्स, ब्राइट थिंग्स, शेप्स, ये सब चीजें वहां पे आती है. श्रेया 3 महीने के बच्चों को का शेप सिखाएंगे वंडरफुल वेज. 3 महीने से 3 साल के बच्चों को. याद रखो ऑल ऑफ यू, अल्टीमेटली जब भी आपका बच्चा ये चीजें करता है, दे आर एक्चुअली रेडी टू बी देयर इन द वर्ल्ड. कोई भी चीज उनको सडनली नहीं आती है. यू विल ऑब्जर्व कि टीचर भी बोले और ये तो बहुत जल्दी ले लेता है, बिकॉज उनके ब्रेन के सिनेप्टिक अभी तक एक्टिव है ना, स्ट्रांग हो गए हैं ऑलरेडी, और वो एडजस्ट भी करना जानते हैं, उनको सब पता भी है, तो उनके लिए कुछ न्यू नहीं होता है, और ग्रास्पिंग भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है. नेक्स्ट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट जो हम लोग कवर करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल एस्पेक्ट. Yes. So what is cognition? Cognition is thinking about thinking. So thought process के ऊपर ये काम करता है.
श्रेया की थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, मेरी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। और थॉट प्रोसेस कैसे फॉर्म हुई है? बिलीफ के ऊपर। बिलीफ कैसे फॉर्म हुई है? जो भी बचपन में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर बिलीफ फॉर्म हुई है, उसके ऊपर हैबिट्स फॉर्म हुए हैं, देन थॉट प्रोसेस जो है, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो फॉर्म हुई है। 90% जिन लोगों ने बोला गुस्सा है, ये है, हमारे नेचर में ही है श्रेया, हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स के मुंह से, ये तो बचपन से ऐसी है, ये तो बचपन से ही थोड़ी देयर आर शांत है। लॉट्स ऑफ टैग्स ना हम लोगों ने झेले हैं। हाँ, बहुत सारे। श्रेया बहुत जिद्दी है, हाँ, चैताली बहुत शाय है, ये सच इंट्रोवर्ट में है, ये मैंने इंट्रोवर्ट सुना हुआ है। मेरी मम्मा बोलती थी तू बहुत जिद्दी बच्चा थी, बहुत जिद्दी। उसने सिर्फ वो जिद को डायरेक्ट किया, और मैं अभी भी हूँ। इफ आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये चीज करूंगी तो और फिर मैंने I'll ऐसे enjoy। सुना था कि चैताली बहुत ज्यादा शाय है, वो कभी किसी से बात नहीं कर सकती, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, बट मैंने वो टैग मेरे ऊपर लिए नहीं, थैंक गॉड। सो अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती है, बच्चे सुनते रहते हैं, बट यही उनका फ्यूचर में बिलीफ सिस्टम बनता है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग थॉट प्रोसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अगर हम लोग उनके बचपन के बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करें तो हम लोग बच्चों के बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करते हैं थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत अच्छे अच्छे हैबिट्स बच्चों के रूटीन लाइफ में फॉर्म हो सकती है। I again repeat what we have said. It's a home play. Play date is all about home play ideas. हम लोग वही चीजें आपको बताने वाले हैं जो घर में है, घर के अंदर है। ओके? कुछ कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के लिए तो कुछ मटेरियल भी नहीं लगता है ना। हाँ, जैसे कि बिग एंड स्मॉल सिखाना, तो बेबी का हाथ बहुत छोटा होता है, हमारा हाथ तो बड़ा होता है, तो वी कैन ये बच्चे का, रुक जाओ, मैं बच्चे का हाथ ले लेती हूँ। ये देखो रे पापा, बच्चे का हाथ। स्मॉल एंड बिग, सेम सेम, स्मॉल हैंड बिग हैंड। वाओ, दैट्स नाइस। श्रेया, ये तो कंसेप्ट हो गया, छोटा बड़ा हम लोग को तो पता है, पेरेंट्स हम लोग को पता है, बट ये बच्चों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग। जेन्युइनली स्पीकिंग ये एक एक्टिविटी है। जब भी हम लोग बच्चों को छोटा और बड़ा दिखाते हैं, दिन में एक बार दिखा दो या 2 बार दिखा दो, जैसे जमता है ऐसे। शायद कितना देर लगेगा इस एक्टिविटी के लिए? मोस्ट प्रोबेबली इट विल टेक लाइक 1 मिनट से भी कम, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का एक्टिविटी है। इट विल बी एन अमेजिंग इनपुट फॉर योर कौन चाइल्ड। से एज ग्रुप के लिए कितने रिपीटेशंस लगते हैं, बच्चे कभी एक्वायर करते हैं, कभी अप्लाई करते हैं, ऑल थिंग्स वी विल एक्सप्लेन कि कैसे दिखाना है। बट अभी के लिए समझ लो एक बहुत सिंपल सा एक्टिविटी चैताली ने और दिखाया। आप कर सकते हो आपके बच्चे के साथ। यस, नेक्स्ट एक्टिविटी। चैताली, हमारे घर में बर्तन बहुत सारे होते हैं यार, होम प्ले की बात जब भी आती है तो Yes. बर्तन को यूज करके कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे जो है वो टाइस के साथ खेलते नहीं, उनको स्पून चाहिए, उनको वाटी बॉल चाहिए, ऐसे ही सब कुछ चाहिए होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, आप खिलौना ला, बच्चा 2 दिन खेलता है, फिर साइड में डाल देता है। बच्चे को क्या इंटरेस्ट है? किचन के चम्मच, किचन के पतीले, जो थाली में कुछ तो भी रखा हुआ उसको ले लेके बजाओ। दे रियली लव इट। सो ये देखो, ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। ये मम्माज लोग आपके लिए नहीं है, ये हाँ, मेजरिंग कप्स नहीं है, प्लीज किचन में यूज नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है। श्रेया, आपके लिए नहीं है मतलब हम लोग को ये खरीदना है क्या? नहीं खरीदना है, सरप्राइज में है। ये क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, बट अभी के लिए ये वन ऑफ द वंडरफुल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है बच्चे के लिए। और ये बहुत हिट जा रहा है तीनों बैच के लिए। देयर इज लव टू प्ले विथ इट। इससे आप बच्चे को स्मॉलेस्ट स्मॉल, बिगेस्ट सिखा सकते हो। कलर्स का सेम सी दिस 2 colors are same, this is small, this is big, they both are same। नेस्टिंग सिखा सकते हो। ओके, श्रेया, इसका एग्जैक्टली कौन से डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हेल्प होगा? यस, सो इट इज अ मल्टीपर्पज टॉय। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निशन के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फाइनर मोटर के लिए, विजुअल इनपुट्स के लिए, सो इट इज अ मल्टीपर्पज टॉय। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी आपने देखे, डिफरेंट कलर्स, स्मॉल बिग, इसके लिए हो जाएगा। नेस्टिंग ऑब्जेक्ट, बिग बॉल में छोटा बॉल फिट होता है, इसके लिए थॉट प्रोसेस लगती है, इसके लिए कॉग्निशन लगता है। इनफैक्ट पहले बच्चा बड़े में शायद बड़ा ही डालेगा, फिर समझ में आएगा ये तो नहीं जा रहा है, फिर ये इसमें डालना करेगा। यस, सो एक्सपेरिमेंट करना बच्चा सीखता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। एंड फाइनर मोटर के लिए क्यों है कि बड़े बॉल में अगर कुछ दिया, बाबा देते तुला छोटे बॉल आप लोग कर सकते हैं, जैसे वाटर पोर करना या फिर चावल के जो दाने हैं वो पोर करना। हैंड में वो ऑब्जेक्ट लेना फाइनल मोटर के लिए काम करता है।
सो ये बेसिकली ये आप घर के पतोलों के साथ कर सकते हो, कटोरी के साथ कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक का 3-4 कंटेनर का सेट है, वो बच्चों को देके कर सकते हो। श्रेया, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है यार, 3-4 महीने का है, तो ये कैसे काम करेगा? 3-4 महीने के बच्चे को आप कलर्स दिखा सकते हो, सेम ऑब्जेक्ट दिखा सकते आपको हो। करके दिखाना है, कलर्स बताना है, आपको उनके सामने करना है। सो दिखाने के जो वेज है वो आपको डिटेल में पता चलेंगे कि अगर इतना छोटा सा बच्चा है तो उसको कैसे दिखाया जाए। नेक्स्ट एस्पेक्ट, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट। ए ऑल ऑफ यू, हम लोग सिर्फ आपको एक एक एक्टिविटी बता रहे हैं हर एस्पेक्ट की। एक्चुअली हम लोग 15-20 सिखाएंगे आपको। सो अभी के लिए नेक्स्ट एक्टिविटीज ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी। सारे के सारे पेरेंट्स चलो स्क्रीन के सामने, जिनके बड़े बच्चे भी अटेंड करे वो लोग भी करेंगे हमारे साथ। ऐसे दोनों हाथ रखो सामने। तो यू विल डू। ओके, चैताली इंस्ट्रक्शन दे रही है। ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? तो राइट हैंड आपको आगे रखना है, लेफ्ट हैंड पीछे रखना है। तो राइट हैंड को ऐसे गोल गोल घुमाओ आगे। राइट हैंड से आउटर सर्कल निकालो। इजी है ना, बहुत आसान है। चलो निकालो निकालो बाहर। 1 2 निकालो, 5 बार, 3 4 5। रुक जाओ। नाउ अब ये जो अंदर का हाथ है, बोलो चैताली। लेफ्ट हैंड से इनर सर्कल निकालो। अंदर घुमाओ, लेफ्ट हैंड अंदर घुमाओ, अंदर घुमाओ, घुमाओ। 3 4 5 स्टॉप। अब ऑल ऑफ यू ये दोनों चीजें साथ में करो। राइट हैंड बाहर, लेफ्ट हैंड अंदर। साइमल्टेनियसली सीक्वेंस में आपको करना है। चलो करो करो। ये डिफिकल्ट जा रहा है, पेरेंट्स डिफिकल्ट जा रहा है। जम रहा है, किन किन लोगों का जम रहा है? वंडरफुल। डिफिकल्ट, यस कीर्ति, इट इज डिफिकल्ट। किसी को जमा सारे पेरेंट्स में से? बाहर वाला हाथ बाहर, अंदर वाला हाथ अंदर। इजी, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू। और एक एक्टिविटी करें? यस प्लीज। तो इस एक्टिविटी का पर्पस जो है हम लोग बाद में बताएंगे, बट आपको ऐसा करना है कि मेरा सिर दुख रहा है, सो राइट हैंड जो है वो सिर के ऊपर टैप करना है। एट द सेम टाइम मेरा पेट भी दुख रहा है, तो पेट के ऊपर हाथ आपको रोल करना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड जो है वो घूमेगा सर्कुलर मोशन एंड राइट हैंड जो है वो टैप करेगा। साथ में करो, साथ में करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जम रहा है, जम रहा है, बहुत सारे लोग को जम रहा है। गोल गोल घुमा, गोल गोल। चैताली को देखो क्या मस्त भूख लगी हुई है, और सिर भी दुख रहा है। सिर भी दुख रहा है, भूख भी। लेफ्ट हैंड अभी सिर के ऊपर जाएगा एंड राइट हैंड पेट के ऊपर जाएगा। ये वेरी गुड पल्लवी, इफ यू आर फाइंडिंग इट इजी, ब्रिलियंट। पेरेंट्स, आइडियली हम लोग को इजी लगना चाहिए। हमारा ब्रेन ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये कंसीडर करते हैं हम लोग। सो ये और इजी भी लगा है तो फिर भी बीच बीच में आपका ये जो ऊपर का हाथ है ये भी घूमा होगा, कभी कभी पेट के ऊपर का जो हाथ है उसने भी टैप किया होगा, बिकॉज दिस इज अनयूजुअल मूवमेंट फॉर यू। हम दोनों जो हाथ है उनकी स्ट्रेंथ इक्वल है, बट ब्रेन को पता नहीं कि ऐसे भी मूव कर सकते हैं हम। सो इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ, यस इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। सो बच्चों के साथ जब भी हम लोग, सी ऑल ऑफ यू, हम लोगों ने 2 एक्टिविटी क्यों ली? ताकि पेरेंट्स को समझ में आए इट इन्वॉल्व्स ब्रेन डेवलपमेंट, अनयूजुअल मूवमेंट। बच्चों के साथ जब भी आप लोग ऐसी अनयूजुअल मूवमेंट करते हो, शायद बच्चों के साथ तो हम लोग करते हैं ना, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, ये तो कॉमन है यार। तो उसमें ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 2 बार करेगा, बच्चे को पता है ये लेडी ने इधर लिया मतलब ये ऐसे वॉक करने वाली। ब्रेन के ऊपर लोड कभी पड़ेगा? हमेशा तो सीधे वॉक करती है, आज उल्टा वॉकिंग क्यों कर रही है, या फिर उल्टा जंप क्यों करवाया? दैट्स अ ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी फॉर किड्स। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज है जो हम लोग बच्चों के साथ कर सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड ब्रेन जिमिंग एक्टिविटीज आर आल्सो देयर, सो दीस टू आर डिफरेंट। हाँ, हम लोग दोनों भी एस्पेक्ट कवर करेंगे। एक चीज आप सब लोग समझ लो, जब भी चैताली और श्रेया बोलते कि आपको हर दिन के 10 से 20 मिनट देना है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो हम दोनों उस 10 से 20 मिनट में आइडियली 10 एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक्टिविटी जो सिखाई जाएगी, मैक्सिमम सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली एक्टिविटीज लाइक 60 सेकेंड्स, 1 मिनट। बाकी सारे छोटे का जो टाइम है वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, हंसने के लिए, खेलने के लिए चला जाएगा। सो टुगेदरली 20 मिनट्स हम लोग बोलते हैं। और कभी कभी कोई एक्टिविटी बच्चे एंजॉय करते हैं तो हम लोग बोलते खेलने दो आधा घंटा, फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्टिविटी के लिए उतना ही टाइम लगेगा। कुछ एक्टिविटी बच्चे एंजॉय करेंगे, कुछ एक्टिविटी बच्चे धीरे धीरे सीख के एंजॉय करेंगे। सो ब्रेन डेवलपमेंट ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, चैताली बिहेव प्रॉपर्ली यार, स्टैंड प्रॉपर्ली। सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? We are in between the session and you are moving here and there.
What was this? Anger. डरो नहीं यार, all of you. It's a part of मेरी emotion. आंखों में से पानी आ गया. Oh no. It's a part of So these are two emotional. emotions. मैंने एंगर दिखाया और इसकी आंख में से पानी आया. दो इमोशंस दिखे आप लोगों को. बट अगेन ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इमोशनल डेवलपमेंट होना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. श्रेया, मेरा बच्चा गुस्सा करता है. गुस्सा अपने आप में बुरा इमोशन नहीं है. मेरे को लगा चैताली को चुप करना, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज मैं कर सकती हूँ. मैंने वो उस वे में किया जहाँ वो एक निगेटिवली पोर्ट्रे हुआ, मेरा एक्शन निगेटिव था. सो ऑल ऑफ यू, अपने बच्चों को कुछ चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने अभी चैताली के ऊपर क्या दिखाया? एंगर. और मैंने एंगर दिखाने के बाद चैताली को कैसा फील हुआ? श्रेया, ये स्टिक्स क्यों है? ये बच्चों के लिए. How can I see you also? You just need to pin us. वहां पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पे क्लिक करो एंड पिन करो. तो हम लोग आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई. आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो मैं शेयर भी करूंगी आपके ग्रुप पे. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, चैताली को ऐसा फील हो रहा है. ऑल ऑफ यू, आपको पता है कई बार बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं? बिकॉज बच्चे को पता नहीं कि उनको कुछ और फील हो रहा है. हम लोगों ने कभी बच्चों को सिखाया है कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं. एम्बेरसमेंट बच्चों को फील होता है, फियर भी फील होता है, दे फील प्राउड एज वेल. सो एवरी इमोशन दे फील एंड एक्सपीरियंस, बट उनके नाम उनको पता नहीं है एंड दे डोंट नो द एक्सप्रेशंस. ओके, एक बात लाइफ में आप याद रखो कि इमोशन इज टेम्पररी, बट इमोशन हैज पावर टू मेक अ परमानेंट चेंजेस इन योर लाइफ. एक बार श्रेया ने गुस्सा किया, इमोशन आपको 1 मिनट के लिए गुस्सा आया. 1 मिनट भी नहीं, मैंने आई थिंक 10 सेकंड के लिए चैताली को 10 डांटा. मिनट के लिए गुस्सा आया, उसने मुझे डांटा, बट ये मेरे माइंड में लाइफ टाइम के लिए रहेगा. चैताली ने, श्रेया ने मुझे परमानेंटली कुछ तो चेंज हो गया हम दोनों के रिलेशन में. कोई भी प्लीज टेंशन मत लेना, रिलेशन इज सेफ एंड सिक्योर्ड बिटवीन बोथ ऑफ अस. बट ये रियलिटी है, इमोशंस कुछ टाइम के लिए होता है बट लाइफ टाइम के लिए चेंजेस करता है बॉडी. और इतने कम उम्र में उनको एवरी इमोशन का एक्सप्रेशन बताना, एवरी इमोशन के नाम्स बताना विल इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ ऑफ सिनेप्सिस, और वो बहुत वाइज बन जाएंगे कि एवरी इमोशन हैंडल करने के लिए. हे बच्चा अगर इतना भी आके बोलते मम्मा मम्मा आई एम फीलिंग वेरी अपसेट एंड सैड टुडे, even that's a treat. Suddenly cry by the 4th month, baby in their sleep. It is a kind of expression. ख्याति, crying at night, especially इस उम्र के बच्चों के लिए, it's related to yes their mental development and it's related to their dreaming phase. 3 महीने से लेकर 7 महीने के बीच में बच्चे सपना देखना सीखते हैं. We will be covering these aspects also. Reflexes की वजह से भी ये होता है, and there are lots of reasons. And load, कभी कभी ओवर स्टिमुलेशन, ओवरलोड, ओवर टायर्डनेस. टॉयज जो बच्चे को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, बच्चे का ब्रेन समझ नहीं पाता है मैं इसको लू कैसे. इवन दीज आर द थिंग्स कैन अभी मेक के लिए इतना याद रखना कि ये दिस इज अ फेज एंड एवरी चाइल्ड डू दिस. ओके, नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट which is about, हम सब लोगों ने देखा है कुछ कुछ बच्चे पब्लिक में बहुत पीसफुल होते हैं, कुछ कुछ बच्चे पब्लिक में पीसफुल नहीं होते हैं. कुछ कुछ बच्चे बात करने के लिए जाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं मुझे नहीं बोलना, मेरे को डर लगता है, मेरे को बात नहीं करना. ये बच्चों इवन स्ट्रेंजर्स एंजाइटी इज द बिग इशू नाउअडेज. तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज सोशो एंड सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. बच्चों का ये डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं. हम लोग बच्चों को सोशली ओपन कर सकते हैं विथ फ्यू ऑफ द वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी. एक एक्टिविटी जो हम लोग आपको आज दिखाएंगे वो आपके सेंसरी डेवलपमेंट पे भी काम करता है, वो बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पे भी काम करता है और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी काम करता है. देखो क्या चीज है ये. हाय चैताली. बाय बाय. बाय बाय. वंस अगेन चैताली प्लीज. हाय श्रेया मौसी. हाय चैताली मौसी. हाय. बाय बाय. ये एक बहुत ब्यूटीफुल वे है बच्चों को हाय बाय सिखाना. ये बच्चों की It's very beautiful that my 6 months old smiles to everyone, even the strangers. पवित्रा, ensure that you keep it on. कई बार बच्चा छोटा होता है, हमें लोग सिखाते हैं फ्लाइंग किस दो, अंकल को देख के स्माइल करो, और बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं हमें लोग डालते थे स्ट्रेंजर से बात मत करो, बार बार क्या स्माइल करते हो, हम लोग कौन सी जगह पे हैं.
सो जस्ट प्रिजर्व इट पवित्रा, अगर आपके बच्चे में वो चीज है तो इट्स अ ट्रीट बच्चों में ये चीज होना. सो दिस इज कॉल्ड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. सोशली हमारे इमोशंस का एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, सोशली हम लोग कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सोशली हम लोग कैसे बिहेव करना चाहिए. कुछ सोशल नॉर्म्स है. जैसे मैं चैताली को जानती पहचानती नहीं और डायरेक्टली जाके झपट दिया तो नहीं चलेगा. देयर इज अ हाय हेलो नाम का चीज एंड दैट्स हाउ थिंग गो हेड. सो बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग, बहुत सारे प्ले आइडियाज हम लोग बच्चों के साथ कर सकते हैं. इमोशनल डेवलपमेंट में हम लोग कवर करेंगे कि खुद की इमोशनल को कैसे समझे और उसके साथ कैसे डील करें. सोशो इमोशनल एस्पेक्ट में ये कवर होता है कि दूसरों की इमोशन समझ के हमारा रिस्पॉन्स कैसे रहेगा या फिर दूसरों को समझ के कैसे लेना है. सो वी आर व्हाट वी से नो अ सोशल पर्सन. बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि 25 साल के बाद आप बच्चे को कैसे देखते हो, somebody who flow with the relationships. हमारे घर में होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सबको लेके चलते हैं. सो दैट्स सो ब्यूटिफुल कि सबको लेके जो लोग चलते हैं दे आर सोशली मोर बेटर डेवलप. मैं बेबी खूबसूरत औरत हो. रूपाली, it's an another aspect altogether, which also we cover in this. Why kids scream suddenly in between? It's not always part of their emotional development. There's a lot of spiritual development also in that. So and language attention. development is also there. Yes. So my baby speak a lot in house but not in front of others. How old is your baby? Especially due to COVID, 70-month-old we doesn't like to. Yes, Divya, it's so commonly observed कि बच्चे बहुत ज़्यादा social नहीं हो पा रहे. 14 months. 3 years, brilliant. 3 years. So ये जो एज है वो इगोसेंट्रिक एज होता है पर्टिकुलरली. सो वो खुद के जो घर वाले हैं, दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी कि घर वालों के साथ वो बिहेव डिफरेंटली करते हैं, दूसरों के सामने डिफरेंटली करते हैं. बट देयर आर वेज टू टीच देम. सी कुछ जो चेंजेस रहेंगे. हम लोग घर में बोलते हैं बच्चे को आप चाहिए वो मांग लो, बाहर जाके आपको पूछना है क्या मैं ये टच कर सकती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ. सो देयर आर सोशल नॉर्म्स टू फ्यू थिंग्स. सो ऐसे दिखाई देता है कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं वो किसी के पास भी जाते हैं, बट जैसे 1 ईयर 2 ईयर क्रॉस करते हैं वो अपने घर वालों के पास ही जाते हैं या फिर घर के लोगों से अलग तरीके से बात करते हैं, रिलेटिव्स में जाने के बाद अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सो दिस इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी. वो मैच्योर हो रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अपना कौन है, दूसरा कौन है और स्ट्रेंजर कौन है. यस. वृशाली, देयर आर 17 एक्टिविटीज जो बच्चे को एक्चुअली सोशल इंटेलिजेंट बनाती है, सो सोशली इमोशनली मैच्योर्ड बनाती है. So we will be talking about it. लोगों के साथ इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल घर में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते अरे हैं. यार क्या क्या एक्टिविटीज है. कल हम लोग को एक पेरेंट ने फोटो भेजा था पिछली बैच से. उसका बच्चा जो हम लोगों ने अभी आपको टॉयज दिखा है ना, वो टॉयज का बॉक्स लेके आता है, मम्मा खेलो मेरे साथ. बच्चा कितना छोटा, बहुत छोटा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा टॉयज का बॉक्स लेके आता है, मम्मा खेलो मेरे. श्रेया, आप जो टॉयज दिखा रहे हो वो आप हम लोग को देने वाले हो? सरप्राइज है, ऐसे सवाल मत पूछो और 5 मिनट के बाद बताती हूँ. ओके, द लास्ट 3 एस्पेक्ट्स. होलिस्टिक एस्पेक्ट. होलिस्टिक मतलब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है पता है, सब चीजें ज्वाइन करके बता दो, तो ये होलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया. चैताली, ऐसे होता है? ऐसे भी होता है, बट हियर इज अनदर एंगल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच. सो इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो हर काम में लगता है. क्रिएटिव इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो इननेट भी है, बट अगर उसको नर्चर किया, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला और कुछ ऐसे एक्टिविटीज, क्रिएटिव आइडियाज मिली, तो वो ग्रो करने के बाद हम लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया है, ये जो टॉयज हम लोगों ने बनाई, ये सारे क्रिएटिविटी की वजह से ही हुआ. टॉयज बनाई मत बोलो. हाँ, उनको अभी जो दिखाया वो, हाँ, अभी जो दिखाया वो, बाकी सरप्राइज है. ओके, सो ऑल ऑफ यू, चैताली बेसिकली कहना चाहती है आपकी लाइफ में से आप लोगों ने देखा कुछ लोग ऐसे नॉर्मली सोचते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. फंडा ही अलग होता है, वो यूनिक दिखाई देता है. कैसे ऐसा कैसे सोचा? सो ये जो है सोचने की एबिलिटी, दैट्स बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट. और इसका इनपुट भी कम एज में हम लोग नहीं देते. जनरली पेरेंट्स फेल टू गिव द क्रिएटिव इंटेलिजेंस. नहीं, बट चैताली देते ही नहीं है, कैसे देंगे? क्रिएटिविटी मतलब क्रेयॉन और ड्राइंग बुक ही होता है. नहीं, जनरल जो हम लोग देते हैं बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मोटिवेट करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दैवकी, we miss some of this brainstorming. Daivik Juneja, to be very genuine, Daivik, all the activities that we will be teaching you, we both are doing with our kids also. मेरी बड़ी वाली डॉटर 10 साल की है, मेरी छोटी वाली डॉटर 7 साल की है, और इसकी डॉटर 4 साल कंप्लीट ना, 4 इयर्स की हो जाएगी सितंबर में. ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन वर्कआउट की एक्टिविटीज बहुत सारी है.
एंड वी विल बी शेयरिंग के ग्रुप के लिए भी। और हम लोग इस बैच में, अगर आपका छोटा बच्चा छोटा और बड़ा वाला बच्चा 5 साल का है, या जिनके छोटे बच्चे छोटे और बड़े वाले बच्चे 4 साल के हैं, आप ये सारी एक्टिविटीज आपके दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे से कर पाओ। एंड पर्टिकुलरली ब्रेन जिमिंग, ब्रेन वर्कआउट की जो एक्टिविटीज है उसके बैचेस में लेती हूँ 4 to 7 years के लिए, जिसमें प्योरली ब्रेन जिमिंग एंड ब्रेन वर्कआउट की एक्टिविटीज। सो वी डू वर्क ऑन इट, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सो श्रेया प्ले डेट में कवर होगा क्या? यस, इन प्ले डेट ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट अगर बड़े बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, श्रेया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कुछ होता है क्या? लाइफ में फेथ होना चाहिए। एक हनुमाना का डायलॉग मैं मेरे लाइफ में हमेशा बताती हूँ। हनुमाना लुक्ड एट रामा एंड सेड, रामा यू आर गॉड, बट मेरा फेथ आप पे इतना अच्छा है और इतना स्ट्रांग है कि वो मुझे आपसे भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। रामा आप गॉड होके फ्लाई नहीं कर सकते, मेरा फेथ इतना स्ट्रांग है कि मैं जय श्री राम बोल के फ्लाई कर सकता हूँ। एंड दैट्स द पावर ऑफ फेथ। अपने बच्चों को ये हमेशा पता होना चाहिए कि आई एम सिक्योर्ड, आई एम गाइडेड। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे प्रेयर्स तो उसमें आएंगे, बट प्रेयर्स वगैरह नहीं है। एजुकेटिंग अ हार्ट, सो एजुकेटिंग अ पर्सन विदाउट एजुकेटिंग अ हार्ट इज इट ऑफ नो यूज। अगर पर्सन को पता ही नहीं है कि कैसे बिलीव करना है, वैल्यूज, वर्चूज, मैनर्स, हैबिट्स अगर गलत है, तो इंटेलिजेंस एंड स्किल कुछ वर्क नहीं होगा। सो ये सारी जो टॉपिक्स है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कवर होती है। लास्ट एस्पेक्ट जो हम लोग कवर करेंगे विद पेरेंटिंग रिलेटेड गाइडलाइंस। श्रेया पेरेंटिंग और डेवलपमेंट का क्या रोल है? हे पेरेंट्स, बच्चे सीखते कम है, देखते बहुत ज्यादा है, ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारा एक रोल होना चाहिए उनकी लाइफ में विच हैज टू बी प्रॉपरली गाइडेड। सो ये हो गए 10 एस्पेक्ट। हर एस्पेक्ट के 2 सेशन होते हैं। तो एग्जैक्टली प्ले डेट क्या होता है? प्ले डेट टोटल 20 सेशन का बैच है। ये वाला है प्ले डेट बैच 4। ये एग्जैक्टली दिवाली के पहले खत्म हो जाएगा। टोटल 20 सेशन, हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के 2 सेशन। सेशंस होते हैं वेडनेसडे और सैटरडे शाम को 7:45 से लेके 8:45 बजे तक। Pooja will be covering it up there. The question that you have asked, बच्चा सिर पटकता है, it's an answer for 5 to 10 minutes. और अगर आपको इसका अभी के लिए जवाब चाहिए तो आप माय द्विजा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हिटिंग माय द्विजा अगर डालोगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा टू सम एक्सटेंट। एंड यस, ये बच्चे इसलिए भी करते हैं बिकॉज उनका एनर्जी अंडर यूटिलाइज्ड है। दे आर स्टार्विंग फॉर समथिंग, उनको कुछ चाहिए, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। एंड गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करना है ये शायद उसको पता नहीं। चैताली को बहुत भूख लगी है, 4 मूंगफली के दाने दिया ना तो और गुस्सा हो जाएगी मेरे ऊपर। श्रेया भूख लगी है, खाना दे। बच्चों को परमानेंटली ब्रेन भूखा होता है। अगर हम लोग उनको प्रॉपर इनपुट नहीं दे पाते हैं तो फिर वो लोग इधर उधर चिड़चिड़ और गुस्सा करते हैं। No, that's another message. Okay. So all of you, this is a very very important thing. Setting में कुछ है because ग्रुप में 2207 लोगों ने ज्वाइन किया था, बट Zoom 100 से ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर पा रहा है। It's a paid version. I took it for 1000 participants, but ये अलाउड नहीं कर पा रहा है। I think settings में कुछ गड़बड़ है, that I'll have to go back and check. So for all of you, ये 10 एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट के 2 सेशंस, हर सेशन वेडनेसडे और सैटरडे रहेगा 8:45 से 8:45 बजे तक। हर सेशन का लाइव रिकॉर्डिंग आपको शेयर किया जाएगा। वो लाइव रिकॉर्डिंग का आपको एक्सेस रहेगा 10 दिन के लिए। मतलब वो एस्पेक्ट खत्म होके जब तक हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट पे नहीं जाते, आप लोग वो वीडियो रिपीटेडली देख सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को दिखा सकते हो। ये हमेशा, मैम प्लीज गणेश चतुर्थी में बैच मत रखना। यस, अगर कोई स्पेशली रिचुअल आता है तो हम लोग एक दिन आगे पीछे करेंगे। ओके, हम लोग वो चीज पक्का करेंगे बिकॉज सितंबर में देयर इज वन सेशन व्हेन आई एम आल्सो नॉट देयर। हम लोग करेंगे। देयर वाज वन बैच जहां पे पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने लास्ट के 2 एस्पेक्ट के 2-2 सेशन एक एक लेके संडे को भी हम लोगों ने कर लिया था बिकॉज पेरेंट्स रिक्वेस्टेड कि घर पे है। बट दैट्स ओके, दैट्स अ इंडिविजुअल बैच पॉइंट ऑफ व्यू, वो हो जाता है। और श्रेया, अगर मैं बैच ज्वाइन करती हूँ और मुझे रिफंड चाहिए से, या मुझे बैच ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, या मुझे नहीं पॉसिबल हो रहा है मेरे फैमिली की वजह से, तो सेकेंड सेशन खत्म होने तक वी विल बी गिविंग 100% रिफंड ऑफ फीस।
ये मेरे और चैताली की तरफ से सेकेंड सेशन खत्म होने तक, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद द बैच विल कंटिन्यू। श्रेया सरप्राइज क्या है बताओ। ऑल ऑफ यू, पहली बात आपको हर बैच में एक सरप्राइज मिलेगा। आप कुछ ऐसा सीखोगे जो मैं सीखती हूँ, चैताली भी सीखती है, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट लाइफ को बड़ा कमाल का बनाता है। लॉट्स ऑफ लाइफ लेसन एज अ सरप्राइज वी हैव एट द एंड। हर इंसान जो एक्चुअली बैच के लिए रजिस्टर करेगा, दे विल बी हैविंग अ वन सरप्राइज टॉय गिफ्ट। टॉय गिफ्ट कैसा है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी आप लोगों ने कुछ टॉयज देखे, ये टॉयज कैसे डिजाइन किए बताइए। So every toy that we are providing is a biodegradable, homemade, handmade, बहुत अच्छे से thoughtfully डिजाइन किए हुए टॉयज है। ओके, कोई भी टॉयज ऐसा नहीं है जो 6-7 साल तक टिकेगा, पटको तो भी टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, नो, दे आर होममेड हैंडमेड टॉयज। ऐसा टॉय किट आप सबको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है 25 टॉयज के साथ। अभी हम लोगों ने आपको 3-4 टॉयज जो दिखा है वो सारे घर पे माय द्विजा के टीम ने बनाए हुए टॉयज है। ऐसे 25 टॉयज आपको घर पे दिए जाते हैं जो बच्चे के सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे काम करेंगे। सो दैट्स द सरप्राइज दैट वी गिव एज कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये एग्जैक्ट बैच है। श्रेया, बैच का फीस क्या है? सो ऑल ऑफ यू गिव योर एंटायर अटेंशन टू मी। बैच फीस इज 6,499. दैट्स बेसिकली 6,499. ये बैच का फीस है। श्रेया, अभी के लिए क्या सरप्राइज है? सो आप सब लोग के लिए एक सरप्राइज बताती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन। ओके, अब जाते हैं सरप्राइज की तरफ। जस्ट होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। ओके, सरप्राइज आ रहा है आपके पास। आप सब लोग, यू ऑल आर 100 पीपल जो लोग बैच में हो और जिन लोगों ने अभी लाइव सेशन, क्या हो गया ये? जस्ट अ मोमेंट, ओके वेट, ओके आई कॉपी इट फ्रॉम हियर। कॉपी हो गया है। ओके, सरप्राइज के लिए तैयार हो सब लोग? सरप्राइज के लिए तैयार हो? मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ जितने लोग अभी लाइव सेशन में, रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रही हूँ।